ठंड का समय है और इस समय हम रांची के एक ऐसे ऊंचाई पर हैं जहां पर ठंड और कनकनी कुछ ज़्यादा ही है। और ऐसे ही ठंड और कनकनी हिमालय की उस ऊंचाई पर भी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वैसे ही ऊंचाई पर झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके से आने वाली संतोषी कुमारी ने जाके योगाभ्यास किया, सूर्य नमस्कार किया। वह पूरे देश में इकलौती ऐसी लड़की है जहां पर उन्होंने सूर्य नमस्कार किया। संतोषी जी हमारे साथ है। संतोषी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बताएंगे कैसा अनुभव था आपका वो जब हिमालय की ऊंचाइयों पर आपने सूर्य नमस्कार किया था? ये एक बहुत ही रोचक मेरे जीवन का सबसे गर्वान्वित वाला पल रहा मेरे लिए, क्योंकि ये जो केदारकांठा जो ट्रैक था मेरा, वो 19,500 फीट था इसकी ऊंचाई। और लगभग जो चढ़ान था वो कभी 30 डिग्री था, कभी 45 डिग्री था, कभी 60 डिग्री था। तो हर एक तरीके का अपने तकनीकी को यूज़ करके वहाँ तक पहुँचना, जहाँ पर -19 डिग्री सेल्सियस था वहाँ का जो टेम्परेचर था, हमारे हैंड लिटरली एकदम सेकिंग हो रहे थे। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही गर्वान्वित होने वाला पल था। रांची में अभी लोग ठंड को झेल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में आप -19 डिग्री हिमालय की ऊंचाई पे आके कैसे झेल पाए उसको? हेलो एवरीवन, और मैं फतेह कर चुकी हूँ केदारकंठा ट्रैक। सबसे पहले रोमानी धीरे धीरे सब लोग पहुँच रहे हैं। इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, माइंड ब्लोइंग। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए बट अल्टीमेटली मैंने फतेह कर लिया। मुझे तो लगा था मैं कर नहीं पाऊँगी, बट लास्टली मैंने कर लिया। ये जो हिमालयन रेंज है जिसको केदारकांठा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले भी हम लोगों को ऐसे कई गुर सिखाए गए हैं माउंटेनिंग के लिए, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे आपको। अब वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है तो बर्फ़ है, आप उसको मेल्ट करने का कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं है। वहाँ पे खाना का जो सुविधा है, खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। दाल भात खा के आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे योगाभ्यास है जो मुझे मदद किए, जैसे सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। तो ये मेरे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद किए। यानी योगा करेंगे तो कुछ भी संभव है। जी, मेरे लिए तो ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक 2008 से मैं योग से जुड़ी हूँ। और आज तक जो भी मैंने किया है, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है किसी भी चीज़ को, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कोई भी कोकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे मुझे कोई कहीं पे बोलना हो, बातों को, मेरे बातों को रखना हो। तो आज समाज में मैं एक अपना पहचान बनाई हूँ अपने बलबूते पे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ योग का देन है। और योग मेरे लिए, जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी तो मुझे एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा एक मेरिट स्टूडेंट रही हूँ। ग्रेजुएशन में भी मैंने हिस्ट्री में गोल्ड मेडल लिया था और पीजी किया। पीजी के साथ साथ मैंने फिर उसके बाद पीजी करने के बाद मेरा डायरेक्ट आयुष मंत्रालय में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि योगाभ्यास आपके शारीरिक मनोबल को तो बढ़ाता ही है, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से भी आपको सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास करता है। आपको बता दें कि संतोषी जी जो हैं ये योगा अभी सिखाती भी हैं। रांची के रांची यूनिवर्सिटी में योगा टीचर हैं। आप योगा टीचर हैं तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाती हैं और किस तरह से ट्रेंड करती हैं? जी, जैसे अभी योगा विभाग जो रांची यूनिवर्सिटी में खुला है, जिसका नाम स्कूल ऑफ योगा रांची यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 3 विषयों की पढ़ाई होती है। एक तो बीएससी इन योगिक साइंस, दूसरा है मास्टर्स इन योगिक साइंस और डिप्लोमा इन योगिक साइंस। इसमें बहुत सारे, मैं कहना चाहूँगी कि सभी विषयों का निचोड़ है। मैं ऐसा मानती हूँ कि सभी विषयों का एक रीढ़ का हड्डी योग है, क्योंकि इसमें हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, फिलोसॉफी भी पढ़ रहे हैं। और ऐसे पूरे योग शास्त्र जो है हमारे, भागवत गीता जो जीवन जीने की कला सिखाती है हमें, योग दर्शन। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो योगा में एक निचोड़, मतलब कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी के जैसा काम कर रही है आज सभी विषयों को लेके। आपने 19,500 फीट पर जाकर योगा किया, सूर्य नमस्कार किया, कड़ाके की ठंड भी थी। तो अब आगे आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहती हैं, क्या मकसद है?
सभी माउंटेनर्स के लिए एक ही मकसद होता है, हिमालय को फतह करना। तो मेरा जो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो हिमालय की कम से कम बेस तक पहुंच सकूं, ये मेरा दिली इच्छा है। इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कब तक ये लक्ष्य हासिल कर लेना है? सभी माउंटेनर चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके। चूँकि मैं योगा अभ्यास से जुड़ी हुई हूँ, तो लगातार प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ मैं अनुभव करती भी हूँ और उसको सुधारती भी हूँ, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, फिजिकली रिलेटेड हो। तो ऐसा अगर कंटिन्यू चलता रहा, मैं स्वस्थ रही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो बहुत जल्द, मतलब मुझे लगता है कि 2025 तक मैं कोशिश करूंगी कि हिमालय की चोटियों तक पहुंच जाऊं। आज के यूथ से आप क्या कहना चाहेंगे? नया साल का मौका भी है, अभी चल ही रहा है, और आपके जैसा मुकाम हासिल करने के लिए आप उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से अगर जीत जाते हैं तो आप हर एक चीज़ों को करने के लिए मतलब कितने भी कठिनाइयाँ हो, कितने भी चीज़ें आपके सामने आ रहे हो, कितने भी ऑब्स्टिकल हो, बाधाएं हो, आप उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अगर मन से ही हार गए, मैं पहले ही पड़ाव में अगर हार जाती तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आज 19,500 फीट तक चढ़ पाती, क्योंकि 2011 में मैंने 12,000 फीट चढ़े थे। और 12,000 फीट में अगर मैं उसी समय कह देती कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम है पैरों में, हाथों में, या मैं मानसिक रूप से बोल देती कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं कहना चाहूँगी कि मन से पहले आप लोग मन को सुदृढ़ करने का कोशिश करिए, मन से शक्ति लाने का प्रयास करिए। और बाकी जितने भी युवाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को, आजकल मोबाइल वाले ये जो है ना, मोबाइल वो ऑब्स्टिकल है। अगर आप अपने आप को खोल के देखिए, आज अगर यहाँ टैगोर हिल में ही हम लोग आए हैं तो ऐसे युवाएं सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाए। अगर ये ऊंचाई है, अगर इस फील्ड में अगर आपको जाना है, ये ऊंचाई को आप चढ़ पा रहे हैं, तो अगर पहले आप इसके बाद पारसनाथ को चढ़ाई करिए, उसके बाद बहुत सारे नेतरहाट की पहाड़ियाँ हैं वो चढ़ाई करिए। हमारा पूरा झारखंड बहुत खूबसूरत है, तो उसको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए हमें। कहीं ना कहीं अपने लिए एक सुनहरा अवसर खुद ही निकालने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बच्चे फ़ोन के माध्यम से अपने क्रिएटिविटी को खो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि अपने आसपास के चीज़ों को देखें और उसमें से अपने क्रिएटिविटी को निखारने का प्रयास करें। आप जो अभी तक मुकाम हासिल की हैं और आगे जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए किस तरह का सपोर्ट आपके लिए मायने रखा? परिवार से, या फिर कोई सरकार, या फिर कोई एजेंसी, किसने आपको सपोर्ट किया? जी, पहले तो मैं झारखंड गवर्नमेंट को, जब रघुवर दास सर की जो गवर्नमेंट थी उस समय मुझे 1 लाख की धनराशि दी गई थी एशियन योगा चैम्पियनशिप खेलने के लिए। तो मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं एशियन योगा चैम्पियनशिप से एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल लेके आई थी, जो अप्रैल में काठमांडू में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसके बाद मेरे जितने भी गुरु हैं जो मुझे इस तरीके का चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा मेरे माता पिता का। उन्होंने आज तक मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया कि तुम एक बेटी हो, तुम्हारा एक दायरा है, तुम घर से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती हो। तो ये सारे जो कुप्रथाएं हैं जो चले आ रहे हैं, झारखंड के बहुत सारे सुदूर गांवों में ये प्रथाएं चल रही हैं, तो ये प्रथाओं से मैं थोड़ा सा रिलैक्स रही। और मेरे माता पिता आज तक मुझे ये एहसास नहीं कराए कि आप एक बेटी हो, आपको जल्दी शादी कर लेना चाहिए, आपको घर बसा लेना चाहिए। उनको कहना है आप पूरा खुला आसमान है, आप जहाँ तक उड़ सको उड़ लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से इतना महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो देख रहे हैं, जो यूथ हैं, उन्हें काफ़ी कुछ आपसे प्रेरणा मिलेगा। हम बात कर रहे थे संतोषी कुमारी से, जो गुमला घाघरा की रहने वाली हैं, और वो पूरा एरिया आदिवासी बहुल एरिया आता है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र है, और वहाँ से निकलकर हिमालय की चोटी तक पहुंची और वहां पर अपना योगाभ्यास किया, सूर्य नमस्कार किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और आप भी इनके जैसा कुछ ना कुछ नया मुकाम अपना तय करेंगे और उसको हासिल भी करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।